कच्चे केले को काटने के बाद अगर केला बच जाए तो उसे काला होने से बचाने के लिए उसके ऊपर थोड़ा सा दही का पानी डाल दें। केला काला नहीं होगा। केक को बेकिंग ट्रे में डालने से पहले इस पर चिकनाई लगा देने से अगर चिकनाई लगाने से पहले ट्रे में खुश्क आटे का छिड़काव कर दें तो बाद में केक आसानी से टूटे बगैर ट्रे से बाहर आ जाएगा। मक्खन में ठंड और नमी के दिनों में एक ख़ास किस्म की स्मेल आना शुरू हो जाती है और मक्खन खाने में अच्छा नहीं लगता। तो इससे बचने के लिए इसमें धनिए के चंद पत्ते डालकर इसे फ्रिज में रखें। जब आप मक्खन को उबालें या पिघलाएं तो बाद में इसे छान लें। शीशे के बर्तन में गर्म अशिया डालने से पहले इसमें पेपर नैपकिन लगा लें। इस तरह गर्मी से शीशे के बर्तन क्रैक होने से महफूज रहेंगे। अचार को लंबे अरसे तक महफूज रखने के लिए एक छोटी सी प्लास्टिक की थैली में थोड़ी सी हींग अच्छी तरह से बंद करके अचार के जार के अंदर इस तरह से रख दें कि वो उसके अंदर मिक्स ना हो। इस तरह से अचार लंबे अरसे तक महफूज रहेगा। घर पर रेशमी साड़ी धोना हो तो पानी में वॉशिंग पाउडर के साथ थोड़ा सा नींबू का जूस भी डाल दें। यह रस साड़ी को भूरा रंग होने से बचाएगा और सिल्क को नरम भी रखेगा। लड्डू या बर्फ़ी बनाने के लिए आटे को पहले से गर्म ओवन में भूनकर इसको गर्म कर लें। इससे मज़ा ज़्यादा हो जाएगा और घी का खर्च भी कम होगा। अपनी ज्वेलरी को चमकदार और रोशन बनाने के लिए इन्हें उबले हुए आंवला और रीठा के पाउडर में 1 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद बहते हुए पानी में टूथब्रश की मदद से धो लें। गंदी और थकी हुई आँखों को साफ़ करने के लिए नीम गर्म पानी में आधा टीस्पून बोरिक पाउडर मिलाएं। कॉटन की बॉल बना लें और इसे पानी में भिगोएं और आँखें साफ़ करें। पुराने दुपट्टों को फेंकने की ज़रूरत नहीं। 3 पुराने दुपट्टों को इस तरह से गूंद लें जैसे बालों की चोटी गूंदते हैं। इस तरह के आप 3 सेट बना लें और इन्हें आपस में जोड़ लें। ये खूबसूरत कुशन के तौर पर काम देंगे। पनीर से बनी हुई अशिया में अगर थोड़ा सा सिरका शामिल कर लिया जाए तो खाने की खुशबू में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है। आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। रोटी बेलते वक्त चारों तरफ यकसा दबाव डालें वरना पकाते वक्त रोटी इस जगह से कच्ची रह जाएगी जहां दबाव कम पड़ेगा। सर दर्द और खिंचाव की तकलीफ से निजात के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा मछली खाएं क्योंकि मछली के तेल में दर्द से निजात की सलाहियत पाई जाती है। इसके अलावा अदरक का इस्तेमाल भी दर्द में फ़ायदेमंद रहता है। अगर आपको नींद न आने की शिकायत हो तो शहद को बतौर ट्रंकुलाइज़र इस्तेमाल करें। शहद के इस्तेमाल की बदौलत आपको नींद जल्दी आएगी। टमाटर खाने से कब्ज़ की शिकायत दूर होती है और आंतों को फ़ायदा पहुंचता है। जिस्म में मर्ज़ के ख़िलाफ़ मुकाबला करने की इम्यूनिटी बूस्ट होती है। दांतों की हिफाजत करने के लिए आप शहद इस्तेमाल करें। खांसी नज़ला ज़ुकाम में इससे परहेज़ करना चाहिए। अगर दूध में नींबू का रस मिलाकर सुबह शाम चेहरे पर लगाया जाए और 10-15 मिनट के बाद चेहरे को धो लिया जाए तो चंद ही दिनों में चेहरे की स्याही दूर हो जाएगी और चेहरा खिल उठेगा। खाना खाने के बाद अगर कोई मौसमी फल ख़ासतौर पर सेब या कीनू वगैरह खा लिया जाए तो दांतों पर मैल नहीं जमता। सुबह नहार मुँह 1 गिलास नीम गर्म पानी में 1 चम्मच शहद और थोड़ा सा नींबू का रस मिलाकर पीने से मोटापे से निजात मिल जाती है। अगर कोहनियाँ काली पड़ जाएं तो नींबू काटकर इसको कोहनियों पर रगड़ें। चंद ही दिनों में कोहनियों की स्याही दूर हो जाएगी। चेहरे के कील मुहासों से निजात हासिल करने के लिए 1 औंस ग्लिसरीन में 2 नींबू निचोड़कर शीशी में बंद करके फ्रिज में रख लें और रोज़ाना रात को सोने से पहले चेहरे पर लगा लें। सुबह चेहरे को धो लें। नीम गर्म दूध में चंद कतरे रोगन बादाम मिलाकर अगर पिया जाए तो चक्कर आना बंद हो जाते हैं। पलकें लंबी घनी और उनको स्याह करने के लिए फलालैन के कपड़े को नीम गर्म दूध में भिगोकर आँखों पर उस वक्त तक रखें जब तक कि कपड़े की गर्माइश दूध के साथ महसूस ना हो। कुछ ही अरसे में पलकें लंबी और घनी हो जाएंगी। बदलते मौसम में मलेरिया बुखार से बचने के लिए कागजी नींबू का रस अगर दिन में चंद बार पी लिया जाए तो मलेरिया का हमला नहीं होगा। आटे में जल्दी खमीर लाने के लिए खरबूजे के छिलकों को धोकर सुखा लें और उन्हें बारीक पीसकर अपने पास महफूज रखें। थोड़ा सा सफ़ूफ आटे में डाल दिया करें। आप ये सफ़ूफ गोश्त और सब्जियों को जल्दी गलाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हिलते हुए दांतों और मसूड़ों को ठीक करने के लिए रोगन ज़ैतून मला जाए तो दांत और मसूड़े मजबूत हो जाते हैं।
कुछ बच्चे मट्टी खाते हैं, उन्हें रोज़ाना थोड़ी सी अजवाइन खिला देने से उनकी ये आदत दूर हो सकती है।